सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो इस कन्फर्मेशन में हम देखेंगे, अभी तक हम ये देख चुके हैं नंबर 1 कि जो ग्लूकोज है उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। नंबर 2 वो 5 मेंबर नहीं 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पायरानोज फॉर्म। तो अब क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि जैसे साइक्लोअल्केन में साइक्लोहेक्सेन की हम बात करते हैं कि उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, चेयर फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो इसी वे में अगर हमारा ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि इसमें भी चेयर फॉर्म या बीटा फॉर्म प्रेजेंट, बोथ फॉर्म प्रेजेंट होगी। नाउ वी नो आउट ऑफ चेयर फॉर्म एंड बोथ फॉर्म विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? चेयर फॉर्म। तो जो ये दोनों अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दीज चेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गई इसकी चेयर कन्फर्मेशन। अब हमने यहाँ पे ग्रुप्स को कैसे शो करना है आप उसको देखो। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है जिसमें जो अल्फा फॉर्म होती है जिसमें OH ग्रुप होता है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और बीटा में होता है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अल्फा में होता है ये बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और बीटा में ये होता है above the plane of the paper. This is below the plane of the paper. This is above the plane of the paper. Now अल्फा फॉर्म में OH क्योंकि वो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो जब हम इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे तो OH क्या होएगा, ये प्रेजेंट होएगा एक्सियल पोजीशन में। और जो बीटा फॉर्म है इसमें OH क्या होता है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होएगा? दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको पता है ना, जो कन्फर्मेशन होती है चेयर कन्फर्मेशन, उसमें 2 ही तरह की पोजीशन होती है, एक होती है एक्सियल, एक होती है इक्वेटोरियल। तो हमने अल्फा में OH को दी एक्सियल पोजीशन और बीटा में OH को दी इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हमें यहीं पे देख के आइडिया लग रहा है कि आउट ऑफ अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म विच शुड बी मोर स्टेबल? That form should be more stable where the bulky group is present on equatorial position। क्योंकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं उसमें जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है या जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो कम होती हैं। आफ्टरवर्ड्स ये जो अल्फा फॉर्म है इसमें हमने CH2OH ग्रुप को इधर भी और इधर भी, इसको हमने कौन सी पोजीशन दी है? दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक सिंप्लीफाइड वे बताती हूँ कि सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सियल, और टेढ़ी लाइन यानी कि थोड़ी सी जो हम इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन जो हम शो करते हैं, दैट शोज द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन। अब ये जो अल्फा फॉर्म है, अब देखो इसमें OH एक्सियल पोजीशन पे है। जब भी बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता है तो उसकी प्रॉब्लम होती है नेबरिंग कार्बन से। तो नेबरिंग कार्बन दिखने में इसका पड़ोसी तो 2 है, पर 2 इतनी पास नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ये घर है और ये घर है, लेकिन इस घर में यानी कि यहाँ पे मेंबर्स की आपस में प्रॉब्लम नहीं है, रादर देन इससे नेक्स्ट वाला। सो वी कैन से कि ये जो OH विच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1 उसकी प्रॉब्लम किससे होगी? वो हाइड्रोजन जो इसी की तरह कौन सी पोजीशन पे है? ऑन एक्सियल, लेकिन कौन से कार्बन पे है? वो प्रेजेंट है ऑन ऑड कार्बन एटम। दिस इज C1, तो इसको प्रॉब्लम हो रही है फ्रॉम C3 एंड C5। ऑड का कंसेप्ट नहीं है, याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा। रीजन बीइंग कि जब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में OH के पास ये ही दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये देखो 2 वाला जो है हाइड्रोजन वो अबव द प्लेन है और दूसरा जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे है। तो दिखने में आपको लग रहा है कि शायद ये दोनों OH पास में है, लेकिन जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक एक्सियल ग्रुप और एक इक्वेटोरियल, ये सीधी लाइन ये टेढ़ी लाइन, तो ये इतनी पास नहीं है। रेदर देन इससे नेक्स्ट वाला कार्बन उसका जो हाइड्रोजन है, अब दिखने में OH बल्कि है, हाइड्रोजन छोटा है, बट क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे है और दोनों एक्सियल पोजीशन एक दूसरे पे बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो मैं इसको अब समराइज करती हूँ। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जो हमारा ग्लूकोपाइरानोज है यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है ये 2 फॉर्म्स में होता है। क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो एक इसमें आती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म। इसमें से ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? मोर स्टेबल चेयर फॉर्म में। और अल्फा फॉर्म में OH कहाँ पे है? एक्सियल पे, और बीटा में कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एट एक्सियल पोजीशन, तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन होती है? 1,3 एंड 1,5 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, जिस वजह से ये फॉर्म क्या है? लेस स्टेबल।
और ये फॉर्म क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे OH कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम है ही नहीं। इसीलिए जब हम देखते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी फॉर्म कितने परसेंट, तो आपने देखा बीटा डी कितने परसेंट होती है, ये बीटा फॉर्म इज 64% और अल्फा फॉर्म कितनी होती है 36%, बिकॉज बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड अल्फा फॉर्म इज लेस स्टेबल। तो ये हमारा ग्लूकोज का सारा पार्ट फिनिश्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिगार्डिंग फ्रक्टोज।